नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा मानव जीवन के 5 आधार। जीवन क्या है? मानव जीवन की गरिमा कैसी है? जीवन बहती नदी की तरह होता है। पीछे मुड़कर देख तो सकते हैं, पर पीछे जा नहीं सकते। हमारा शरीर पंचभूत तत्वों से बना है, जिसे हम जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश के नाम से जानते हैं। तो इन पंचभूत तत्वों की तरह मानव का जीवन प्राप्त हो जाने पर मानव जीवन के 5 आधारों को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तभी हमें जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है। मानव जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अनूठा वरदान है, जो व्यक्ति को उसके जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। सृष्टि की रचना का सर्वोत्तम उपहार मानव ही है। ईश्वर ने मानव को समकक्ष बनाया। ईश्वरीय सत्ता की जो विशेषताएं होती हैं, वो मनुष्य में भी विद्यमान है। यदि मनुष्य स्वचिंतन करके विकसित ना करे, तो वह बहुमूल्य जीवन को उसी प्रकार नष्ट कर सकता है, जैसे सृष्टि के निकृष्ट प्राणी, कीड़े मकोड़े। लेकिन मानव का जीवन बहुत मूल्यवान होता है। इसे समझना, सहेज कर रखना हमारा परम कर्तव्य है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर मानव की योनि प्राप्त होती है। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। मानव जीवन सम नहीं कोई। ईश्वर ने हमें सभी जीवों से श्रेष्ठ बताया, बुद्धि और विवेक दिया है। हमें जीवन का सदुपयोग करते हुए मानव जीवन के मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। नैतिकता, प्रेम, त्याग, सद्भावना, सहिष्णुता, परोपकार, सेवा भाव, ये मानव के आभूषण हैं। इसे कोई चुरा न ले। इसका सदैव ध्यान रखना मानव का परम कर्तव्य है। संसारिक वस्तुओं की रक्षा तो हम बड़े यत्न से करते हैं, पर क्या हम नैतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षा भी यत्न से करते हैं? हमें सोचना होगा, हमें विचारना होगा। मानव जीवन के 3 चरण होते हैं: पृथ्वी पर आने का चरण, रहने का चरण और वापस जाने का चरण। ये अटल सच्चाई है, आप सब जानते हैं। यह व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन दोनों के लिए सत्य है। अब शाश्वत प्रश्न यह है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हमें क्या करना है। जब हम आए हैं, तो निश्चित रूप से एक निश्चित स्थान से आए हैं। इन तीनों चरणों को पूरा करके वापस इस स्थान से हमें पलायन भी करना है। ये सबको पता है। जैसे हम आए हैं, वैसे खाली हाथ हमें इस धरती से जाना है। तो इस धरती पर रहते हुए जिन पंचभूत तत्वों से मानव को विनिर्मित करके ईश्वर ने भेजा है, तो हमें मानव जीवन के 5 आधार, 5 फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसको अपने अंदर धारण करना चाहिए। तो आज मैं मानव जीवन के 5 आधार जो कि आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसमें से सबसे पहला है कर्तव्य परायण, जिसे हम ड्यूटी रेंडरिंग के नाम से जानते हैं। जीवन में हम सभी के कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, शिष्य के प्रति हमारे कुछ ना कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, जिसे हमें निभाना होता है। इंसान का पहला कर्तव्य मानव सेवा बताया गया। कर्तव्य पथ पर चलते हुए कई बार इंसान को कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग इसे निभाते हैं और कुछ लोग सुविधा असुविधा के अनुसार कभी-कभी इसकी अनदेखी कर देते हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को कभी भी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से निभाना चाहिए। कर्तव्य की भावना के बगैर किसी काम को करना बगैर भूख के खाना खाने जैसा होता है। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि तेरे बुद्धि और हृदय को जो सत्य लगे वही कर्तव्य है। जो हम स्वेच्छा से करते हैं वही कर्तव्य माना जाता है।
धर्म का पालन करना, ये मानव का प्रमुख कर्तव्य है। धर्म का अर्थ किसी जाति-पाति का ना होकर बल्कि एक ही धर्म है, वो है मानव धर्म। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, किंतु सभी लोग इस बात को नहीं समझते। लोग अपने द्वारा बनाए हुए धर्मों को ही सत्य मानते हैं, जबकि धर्म नहीं, वो तो मानवता का खंडन है। धर्मों का पालन करना इतना आसान नहीं है। उसके मार्ग पर आने वाली बहुत सी बाधाएं होती हैं और जैसा कि अपने उद्देश्य पर अडिग ना रहना, मन में हलचल पैदा होना, मन का कमजोर होना। यदि मनुष्य का मन स्थिर हो तो वह सब कुछ कर सकता है, परंतु वह दूसरे को देखकर अपने मन के भाव ही बदल देता है। वह अपने उद्देश्य पर अडिग नहीं रह पाता। जो कर्तव्य उसके मानव होने पर निश्चित किए गए थे, इस चकाचौंध की दुनिया में आकर वो सब कुछ भूल जाता है। किसी कठिनाई के कारण, किसी लाचारी के कारण, लालच के भंवर में फंसकर वो कमजोर होने लगता है। अपना वास्तविक कर्तव्य से कहीं दूर निकल जाता है। तो इंसानियत से बड़ा, मानवता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। तो मानव को सबसे पहले मानवता का धर्म अपनाना चाहिए और मानवता का धर्म ही वास्तविक धर्म माना जाता है। मानव जीवन का दूसरा आधार सच्चा मित्र। चाणक्य ने भी यही कहा है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति के बंधु होते हैं, पर सच्चा बंधु वही है जो रोगी होने पर, दुख पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट उपस्थित होने पर, शमशान में जो साथ देता है, वही सच्चा बंधु होता है। जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके पास एक सच्चा मित्र हो, हमेशा साथ बना रहे, जो किसी भी संकट और कठिन समय में उसकी ढाल बनकर मजबूती के साथ खड़ा रहे। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी ऐसे मित्र के चाहवान होते हैं। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र सौभाग्य से मिलता है, जो समय पड़ने पर आपका गुरु, मार्गदर्शक और फिर बड़े भाई की तरह आपका ख्याल रखता है। आपको परेशानियों से निकालकर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। ऐसे मित्र की तलाश मुश्किल तो हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो मित्र आपको गलत कार्य से रोके, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, वही सही मायने में सच्चा मित्र होता है। जो व्यक्ति आपका धन नष्ट हो जाने पर भी आपके साथ कहीं जाने में लज्जा का अनुभव ना करे, क्योंकि अच्छा मित्र जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। वो मित्र ही क्या, जो मुसीबत में काम ना आए, लेकिन आपका मित्र सच्चा है तो वो आपके सुख दुख में आपकी भरपूर मदद करेगा। सच्चे मित्र मिल पाना शायद आज की दुनिया में संभव ही नहीं है। आज तो मित्र भी स्वार्थ के कारण बनते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी में अच्छे मित्र का होना बहुत जरूरी है। मित्र ही हमारे जीवन की सफलता बन सकता है। जैसे मित्र होंगे, उनका वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि किसी को विश्वास वाला, भावनाओं को समझने वाला सच्चा मित्र मिल जाए, तो उससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चे मित्र किस्मत वालों को ही मिलते हैं। वही आपकी हर दिशा को बदल सकते हैं, क्योंकि उसे अपने से ज्यादा अपने मित्र की चिंता होती है। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर मानव जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको इस जिंदगी में अच्छे मित्र का, सच्चे मित्र का चुनाव करना चाहिए। मानव जीवन का तीसरा आधार आत्मबल। मनुष्य के लिए आत्मबल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर यह नहीं, तो वह कुछ नहीं कर सकता। केवल शारीरिक शक्ति और भुजाओं की ताकत काफी नहीं होती। वह तो किसी भी श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इस शक्ति का कोई आधार ही नहीं होता।
आज है तो कल नहीं। लेकिन अगर किसी का आत्मबल मजबूत है, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। आत्मबल का कोई मोल नहीं होता। शरीर की शक्ति रोग के कारण तो क्षीण हो सकती है, परंतु आत्मबल कभी कम नहीं होता। आत्मबल ही हमें सुदृढ़ आधार देता है, जो निर्बल व्यक्ति को भी बलवान बना देता है। इसलिए अपना आत्मबल बढ़ाने का हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए। तभी हमारे मानव जीवन की जो नींव है, मजबूत हो सकती है। हमें एक सुदृढ़ आधार मिल सकता है। कहते हैं घटनाएं तुम्हें दुखी नहीं करती, तुम्हारी दुर्बलता तुम्हें दुख देती है। आत्मबल ही बोध है। ये आचार्य प्रशांत ने आत्मबल के बारे में अपना वक्तव्य कहा है। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि आत्मबल ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। तो स्वामी विवेकानंद ने आत्मबल को अत्यधिक महत्व देना चाहा है। मानव जीवन का चौथा आधार है प्रेम। प्रेम एक शब्द नहीं है, यह एक संग्रहालय है। किसका संग्रहालय? भावनाओं का, समर्पण का, त्याग का। प्रेम भावनाओं के समंदर में निस्वार्थ भाव से खुद को समर्पित करने का नाम है। प्रेम विधाता की सबसे सुंदर रचना है। सिर्फ कह देने से प्रेम नहीं होता, अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है। सच पूछो तो यह जो प्रेम है, ना वह संसार के सारे बंधनों से मुक्ति है। प्रेम को व्यक्त पर पाना शायद संभव नहीं है। इसके अनेक रूप हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ उसे ही प्रेम मानती है जो लड़का लड़की के बीच होता। वह तो आदमी की लालसा है, चाहत होती है उसे पाने की जिसे वह प्रेम समझ बैठता है। जबकि प्रेम वह बीज है जो निस्वार्थी किसी के प्रति हमारे अंदर उमड़ता है। प्रेम मानव से भी हो सकता है, पशु से भी हो सकता है, पक्षी से भी हो सकता है, प्रकृति से भी हो सकता है। प्रेम तो मानव का व्यवहार है। प्रेम हमारे माथे की रेखा है, हमारे नेत्र, हमारे हाव भाव, हमारी कलाओं से प्रेम व्यक्त होता है। प्रेम तो जीवन का सार तत्व है, जो कि शब्दों से परे है। सदाचार, धर्म चर्चा, सत्संग आदि के माध्यम से भी प्रेम उमड़ सकता है। हम अच्छा आचरण करने वाले से भी प्रेम कर सकते हैं। धार्मिक चर्चा करने वाले से भी प्रेम हो सकता है। किसी सत्संगी भाई से भी हम प्रेम कर सकते हैं। तो प्रेम नामक तत्व हमारे हृदय में अवश्य उमड़ना चाहिए। तो प्रेम मानव जीवन का चौथा आधार है। प्रेम का धागा जितना मजबूत होता है, उतने ही हम ईश्वर के अत्यधिक नजदीक होते हैं। तो मानव जीवन का पांचवा आधार है आचरण का विकास। आचरण, जो कि पारस्परिक क्रियाओं को कहा जाता है, जिनका संबंध हमारी भावना से, हमारे संवेग से और हमारी इच्छा से ना होकर हमारे विवेक से होता है। ये क्रियाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष, तत्काल या बाद में, अच्छे या बुरे रूप में हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। आचरण का नैतिक मूल्यांकन मनुष्य की सामाजिकता के लिए आवश्यक है। जीवन में आपका आचरण आपके सफलता के मानक तय करता है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही आपको ज्ञानी नहीं बनाता, बल्कि आपका लोगों के प्रति व्यवहार आपके ज्ञान को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। मसलन, आप लोगों से बात कैसे करते हैं, फिर लोगों के सामने पेश कैसे आते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका बर्ताव आपकी श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। नीति के जानकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का आचरण इस बात से भी तय होता है कि वह अपना व्यवहार
दूसरों के साथ कैसा रखता है। ऐसे में यदि आपको जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचना है, तो आपको अपना आचरण सुदृढ़ करना होगा। आचरण मनुष्य द्वारा कमाई गई वह दौलत है जिसे मनुष्य को ना सिर्फ बांटना चाहिए, बल्कि दिन प्रतिदिन यथासंभव बढ़ोतरी भी करते रहना चाहिए। जीवन में किसी भी इंसान के व्यक्तित्व की असली पहचान उसका आचरण ही होता है। अच्छे आचरण के जरिए मनुष्य दूसरे व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब होता है। जीवन का उद्देश्य मनुष्य का आचरण ही उसकी उपलब्धि निर्धारित करता है। जितना आचरण आपकी उच्च कोटि का होगा, समाज में उतनी ही अधिक आपकी ख्याति बढ़ेगी। आचरणहीन व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। समाज भी उसे धुतकारता है। उसका ज्ञान भी शून्य हो जाता है। सफलता को भी वो प्राप्त नहीं कर पाता। व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति के आचरण को विकसित करने हेतु शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विद्यमान अनेक प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि आपका आचरण प्रबल हो सके। आचरण के विकास की जो प्रणाली है, वो धर्म के अंतर्गत स्वीकार करके ही हम जीवन पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया। जो तजुर्बा तुमने हासिल किया, वो कोई बयां भी तो नहीं कर पाएगा। तो हमें वास्तव में अपने जीवन के अंतर्गत अपने आचरण को सबल बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, तो कभी ना सोचें कि मैं दुनिया की नजरों में श्रेष्ठ बनूं, बल्कि पहले खुद को अपनी नजरों में उठाने की कोशिश कीजिए। पहले आप अपनी नजरों में श्रेष्ठ बनिए, फिर दूसरों की नजरों में श्रेष्ठ बनने की कोशिश कीजिए। मूल्यवान लक्ष्य और जीतने का जुनून, ये लगातार प्राप्ति का नाम सफलता है। अगर आप जीवन में तजुर्बा लेना चाहते हैं, तो असफल लोगों का साथ चुनो। अगर जीत कर सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो सफल लोगों की संगति को चुनो। अगर तजुर्बा लेना चाहते हो, तो असफल लोगों का साथ चुनो। अगर सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो सफल लोगों की संगति को चुनो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी असफलता यही है, जब आपने हार मान ली, तो उस समय आप सफलता के कितने करीब थे। ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हम सफलता के नजदीक जाते जाते बहुत पीछे चले जाते हैं। तो हमें अपने मानव जीवन के 5 आधारों को अपने जीवन में शामिल करना होगा, तभी हमारी नींव मजबूत हो सकती है। तो अपनी जीवन रूपी नींव को सबल बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें इन 5 आधारों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद।